लोग समस्याएं आती हैं, किसी के घर द्वार, बच्चे ये सब के लिए लोग प्रयासरत रहते हैं। तो चूंकि जीवन जो हुआ है उसके लिए एक्चुअल करना क्या चाहिए, किस लिए जीवन इंसान ने लिया है, या ये सांसारिक प्रपंचों में उलझे रहें? बहुत ही उत्तम प्रश्न है परिहार तुम्हारा और ये विचार जिसपे काफी लोग इसके विषय में बड़े भ्रम पाल के रहते हैं, एक भ्रमित है। जीवन मनुष्य को अपने कर्मानुसार मिलता है। हर एक योनि में मनुष्य का एक कर्म बनता है। मनुष्य योनि इसमें बहुत सर्वश्रेष्ठ मानी गई है क्योंकि उसमें विवेक होता है अन्य जीवों से ज्यादा। यह कहना भी गलत होगा कि अन्य जीवों में विवेक नहीं होता। विवेक सभी में होता है, ज्ञान सभी में होता है, लेकिन मनुष्य योनि जो है, यानी मनुष्य जो बनता है, जो योनि है, शरीर है, इसमें विवेक अधिक होता है, समझदारी अधिक होती है। किसी भी विषय में जानकारी व्यवस्थित रूप से ये अन्य जीवों से ज्यादा रखता है अपने विषय, यानी अपना हानि लाभ सब कुछ इसको समझ में आता है। जन्म मृत्यु भी इसको समझ में आती है, यश अपयश भी इसको समझ में आता है। अब क्या होता है, जो पूर्व कर्मानुसार, जिसको हम प्रारब्ध बोलते हैं, जो बार बार आपको कभी विषय आते होंगे कि भाई प्रारब्धवश हो गया। प्रारब्ध का अर्थ क्या हुआ, हमारे पूर्व कर्मों का जो संग्रह है, यानी एक डिपॉजिट जो हम कर दिया है, या हमने लोन ले लिया है या ऋण ले लिया है, किसी बैंक से या तो ऋण ले लिया या किसी बैंक में हमने एक सेविंग डिपॉजिट करा, ठीक है। अब उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए कि हमने पहले लोन ले लिया और लोन लेने के बाद हमने चुकाया ही नहीं और बैंक पहुंच गया, ठीक, और जाकर के ऐसा कि हमको एक बार और लोन दे दीजिए, तो बैंक मैनेजर क्या बोलेगा, पिछला चुका, भाई पिछला चुका दो आप यार, उसके बाद में आप फिर अप्लाई कीजिएगा, आप डिफॉल्टर है, ठीक है, आपको लोन नहीं, ठीक है। अब दूसरी बात में आपका सेविंग हुआ, वहां जाकर के आपने चेक भरा और चेक भरने के बाद में आपने वो चेक बैंक में जमा करा दिया, तो क्या होगा, आपका चेक कैश हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, बिल्कुल। बैंक मैनेजर मना तो नहीं कर सकता। अच्छा, बैंक मैनेजर का क्या काम हुआ बताओ आप, बैंक मैनेजर का क्या रोल है इसमें? सिर्फ आदान, आपको ऋण दिया, बिल्कुल, आपको ऋण दिया जी, ऋण लेने के बाद फिर ऋण लेने लगे तो उसने कहा जी आपका बैलेंस हमारे पास नहीं, ठीक, इसलिए अब आपको ये नहीं स्वीकृत हो सकती, लेकिन आपका डिपॉजिट है उसके लिए मना नहीं कर सकता। तो बैंक मैनेजर का काम केवल उसका संचालन मैनेज करना है, ठीक, उसका काम, इसके अलावा कुछ नहीं। जीवन की व्यवस्था में जो अपने जो अच्छे व्यवस्थित रूप से अपने जीव की व्यवस्था को उत्तम कर्म करने के लिए या उत्तम कर्म करने का संकल्प लेकर आपने किसी मनुष्य के लिए, किसी जीव के लिए, प्रकृति के लिए या स्वयं के लिए या वनस्पति के लिए या जो भी इस ब्रह्मांड में प्रकृतिवश जो भी चीजों का संचालन हो रहा है, यदि उसके हित में काम किया है, डिपॉजिट कब होता है, जब आपकी कमाई अच्छी हो, ठीक, कमाई अच्छी हो तो बचेगा वो डिपॉजिट करेगा, ठीक, जब वो डिपॉजिट होगा तब आप कभी भी उसको कैश कर सकते हो या अपने काम में कर सकते हो। इसी तरह से जीवन का महत्व है कि जीवन में जब अच्छा कर्म होता है या अच्छे कर्म के साथ होते हैं तो उसका एक अच्छा कर्म का फल जो है आपके यहाँ डिपॉजिट हो जाता है। अब क्षणिक रूप से कुछ कर्म जो क्षयिक होते हैं उसके लिए निश्चित रूप से आपको ये शरीर मिलता है, जीव मिलता है, ठीक, इसका जन्म होता है आपके साथ।
और उसी के साथ जिन जिन का लेना देना भी है वो भी आपके साथ साथ जन्म लेते हैं। अच्छा। जैसे एक गाय का बछड़ा है या एक गाय जो हमने उसको देखा नहीं, लेकिन हमारे जीवन में वो आई हमारे पास, और उस जीवन ने वो हमारे साथ जुड़ी, उसने हमको बच्चा भी दिया, साथ ही उसने दूध भी दिया, साथ में उसका जो उसका हिस्सा बनता था अनाज या चारा वो उसने ग्रसित किया, लेकिन उसके बदले उसने आपको कभी कुछ नहीं। एक बकरी पालने वाले ने बकरी पाली, बकरी पालता रहा, उसने उतने दिन उसको अपने जीवन में अपने साथ रखा और उसके बाद में उसने बेच दिया, और खटीक ने जाके उसको काटा और उसको बेच दिया। अर्थात उस मनुष्य का ऋण उस बकरी ने उस रूप में चुका दिया, उसकी जितनी मूल कीमत। और बाद में जिसको बेचा उसने भी उसको काट करके उसको बांट दिया या खिला दिया, उसकी भी मूल कीमत उसको प्राप्त हुई। यानी एक ही बकरी के दूषित कर्मों का प्रमाण हुआ है कि एक के घर जन्म लिया उसने, लेकिन बाद में वो किसी एक कसाई के यहाँ चली गई, और उतना पैसा कसाई ने उस मालिक को, जो जबरदस्ती का मालिक बन गया, उसके साथ में उसने वो किया। इसका मतलब उस जीव ने अपने भोग के लिए आपके ऋण को चुका दिया। ठीक। और उसने उसका भी, कसाई ने भी अपना ऋण चुका लिया। ठीक है। अब जिनके भाग्य में वो फल प्राप्त होना था उसका स्वाद उन्होंने भी ले लिया, पैसा देकर ही लिया, कर लिया। जीवन का मूल्य कि उस व्यक्ति ने या उस जीव ने कभी न कभी निश्चित रूप से कई जीवों का वध किया होगा, या उनको प्रताड़ित किया, या उनको काटा, या उनको मारा गया। इस कारण वो एक बकरी का बच्चा आपके घर में जन्म लेता है, उससे व्यापार होता है, वो आपका ऋणी था और उसने अपना ऋण चुका दिया। इससे प्रमाणित होता है कि दुष्ट कर्म का प्रभाव इस मनुष्य को इसी जीवन में भोगना पड़ता है या आने वाले जीवन में भोगना पड़ता है। गाय ने दूध दिया, उसने भी अपना चुका। कई अब एक हमारे प्रैक्टिकली मैंने एक बार बताया था कमिश्नर साहब को, हमें गाय लाए, ये तो इसको भी याद है सबको। अब उसको लाए, आधी उतारी गाड़ी से, और उसके आधी शायद 15-20 हजार रुपये उसको चुका के दिए। रात को उसने 10 लीटर 8-7 लीटर दूध दिया है, और सुबह पता चला कि वो तो मर गई।